Hello dear students, I extend a very warm welcome to all of you in my maths video class for 10th November 2021. I am sure children you all are keeping in good health, you all are taking all the precautions, following all the COVID protocols and taking good care of yourselves. Do keep on following all the COVID protocols children and do keep on taking very good care of yourselves. We have completed chapter number 9 which was pre-number concept. Okay, in that chapter we discussed about the concepts of length, width and height. चैप्टर नंबर 9 जो हमने पढ़ा प्री नंबर कॉन्सेप्ट पार्ट 2, उसमें हमने लेंथ, हाइट एंड विड्थ के कॉन्सेप्ट के बारे में पढ़ा. लेंथ के लिए हमने पढ़ा लॉन्ग, शॉर्ट, लॉन्गर, शॉर्टर. विड्थ के लिए हमने क्या पढ़ा? वाइडर, नैरोअर, वाइडेस्ट, नैरोएस्ट. एंड हाइट के लिए क्या पढ़ा? टॉल एंड शॉर्ट. ठीक है, तो ये लेंथ बोलो आप, चाहे हाइट बोलो या विड्थ, चौड़ाई बोलो, ये अगर किसी भी कोई भी सॉलिड शेप है, कोई गिफ्ट बॉक्स है, एनी बॉक्स, एनीथिंग, कोई भी सॉलिड शेप है, तो उसकी लेंथ हम कैसे लेंथ बताएंगे? ठीक है, लेंथ हम कंपेयर कर सकते हैं. इफ टू थिंग्स आर देयर वी कैन से कि विच इज टॉलर, विच इज लॉन्गर, विच इज वाइडर. ठीक है, अगर हमें दो चीज़ों को कंपेयर करना है या फ्रॉम अ ग्रुप ऑफ थिंग्स वी कैन टेल कि विच इज़ द लॉन्गेस्ट, सबसे लॉन्गेस्ट क्या है, या सबसे टॉलेस्ट क्या है, या सबसे वाइडेस्ट क्या है. बट उनकी अगर आपको एग्जैक्ट अगर लेंथ चाहिए, उसकी लेंथ कितनी है, अभी ठीक है लंबा है, ठीक है, अभी जब हम अपने सामने देख रहे हैं तो वी कैन सी, तो देख करके हम बता सकते हैं. बट इफ वी डू नॉट सी देम, ठीक है, कोई एनी टू थिंग्स वी हैव टू कंपेयर द लेंथ ऑफ एनी टू थिंग्स. ठीक है, अभी हमको तो ये नहीं पता, सपोज देयर आर टू रोड्स, रोड ए एंड रोड बी, अभी विच इज लॉन्गर, रोड ए लॉन्ग है कि रोड बी लॉन्ग है, तो अभी ये तो हमें नहीं पता, ये तो हमें दिख नहीं रही है, रोड तो हमें बस सामने थोड़ी सी दिखाई पड़ती है. उसके लिए क्या ज़रूरी है? फॉर दैट वी हैव टू मेजर द लेंथ. ठीक है, जो चीज़ हमारे सामने नहीं है, हमें बताना है कि उसकी लेंथ बतानी है या हमें लेंथ कंपेयर करनी है, तो देन वी विल हैव टू मेजर. ठीक है, आप टेलर के पास भी जब जाते हो, अपने कोई कपड़े सिलवाने हैं, स्टिच करने हैं, तो टेलर ऐसे तो कपड़े नहीं काट देता है. टेलर क्या करता है? टेलर आपका मेजरमेंट नाप लेता है पूरा, है ना, ड्रेस के अकॉर्डिंग जो भी उसकी रिक्वायरमेंट है वो पूरा हमारा मेजरमेंट लेता है. जब हम मार्केट से रेडीमेड भी अगर कोई ड्रेस खरीदते हैं तो हम कैसे खरीदते हैं? ऐसे जाके हम कोई भी ड्रेस तो नहीं ले लेते ना, उसको हम अपने साइज़ के अकॉर्डिंग, जो भी साइज़ होता है, नंबर से होता है, या स्मॉल है, मीडियम है, हम पहन करके देखते हैं कि हमें फिट आ रही है कि नहीं आ रही है. तो हाउ डू वी बाई, कैसे हम परचेज करते हैं? अकॉर्डिंग टू द मेजरमेंट. ठीक है, सो दिस इज चैप्टर नंबर 10 विच इज मेजरमेंट. मेजरमेंट का मतलब है नापना. तो हम कोई भी जैसे ड्रेस, सबसे कॉमन एग्जांपल मैं दे रही हूँ, कोई हमें कपड़े बनवाने होते हैं, हम कपड़े खरीदते हैं, तो हम कैसे खरीदते हैं? वी मेजर, हम नापते हैं. ठीक है ना, कोई कंस्ट्रक्शन, लोग घर बनवाते हैं, कोई बिल्डिंग बनवाते हैं, तो ऐसे तो घर नहीं खड़ा कर देते कि बस ज़मीन है उस पर बनाना शुरू कर दिया. कितनी ज़मीन है, ज़मीन का मेजरमेंट होता है, कितनी लेंथ है, कितनी उसकी विड्थ है, उस पर कैसा घर बनना है, घर का पूरा डिज़ाइन बनता है. तो वो भी क्या होता है, एक मेजरमेंट के अकॉर्डिंग, एक डिज़ाइन के अकॉर्डिंग हम बनाते हैं. वो भी लोग जब कंस्ट्रक्शन करवाते हैं तो एक मेजरमेंट के हिसाब से बनाते हैं. ठीक है, तो मेजरमेंट का मतलब है नापना. ओके, नाउ टर्न टू पेज नंबर 124 इन योर मैथ्स बुक. पेज नंबर 124 इन योर मैथ्स बुक, चैप्टर नंबर 10 मेजरमेंट. ठीक है, तो मेजरमेंट है नापना. एनीथिंग, कुछ भी हम करवाते, कोई भी काम जैसे करते, घर में भी छोटा मोटा भी काम करवाते हैं, तो हम जैसे मेजर करके कराते हैं ना, विंडोज़ लगानी है, दरवाज़ा लगाना है, तो नाप करके कि कितनी बड़ी हमें चाहिए, कितनी बड़ी वॉल है, उसमें कितनी बड़ी विंडो लगानी है, तो हम मेजर करते हैं. ओके, नाउ एक तो होता है कि हमें उसकी एग्जैक्ट मेजरमेंट चाहिए, तो उसके लिए हम वी यूज़ सम मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट, जैसे या तो मेजरिंग टेप यूज़ करते हैं या स्केल हम यूज़ करते हैं. ठीक है ना, या
मेजरिंग टेप वगैरह होता है और जो भी उनकी लंबी लंबी स्केल जिससे भी हम किसी चीज़ से मेजर करते हैं। अगर एग्जैक्ट मेजरमेंट चाहिए, एग्जैक्ट लेंथ चाहिए, एग्जैक्ट हाइट चाहिए, एग्जैक्ट वेट चाहिए। एक होता है एस्टिमेटिंग एंड मेजरिंग लेंथ। एस्टिमेटिंग का मतलब है एक अंदाज करना, गेस वर्क करना, ठीक है। इट डज नॉट टेल अस द एग्जैक्ट मेजरमेंट। अभी जैसे सपोज आई हैव दिस मार्कर इन माई हैंड, ठीक है। अभी ये मार्कर की लेंथ कितनी है, अगर एग्जैक्ट लेंथ चाहिए तब तो हमें स्केल यूज करना पड़ेगा, बट इसकी एक अप्रोक्सीमेट लेंथ बताने के लिए वी कैन यूज सम स्मॉलर थिंग्स ऑल्सो। कोई छोटी चीज़ भी हम यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। जैसे छोटी कोई पेन है, छोटा इरेजर है, कि ठीक है उससे हमने मेजर किया कि इस मार्कर की लेंथ is this the length of this marker is say equal to 5 pence or 6 pence, ठीक है। तो उसको कहते हैं एस्टिमेटिंग, ठीक है। दैट इज एस्टिमेशन, ओके। दिस इज एस्टिमेटिंग एंड मेजरिंग लेंथ, ठीक है। एस्टिमेशन का मतलब होता है एक अंदाज लगाना, गेस वर्क करना, मतलब नॉट द एग्जैक्ट मेजरमेंट, ठीक है। जैसे नाप होता है, जब टेलर है या कोई भी कुछ काम कुछ चीज़ बनाने से पहले जो नापते हैं तो वो तो दैट इज एग्जैक्ट मेजरमेंट, ठीक है। एक गेस वर्क करना, अंदाज करना। सो एस्टिमेटिंग एंड मेजरिंग लेंथ। पेज नंबर इज 124 चिल्ड्रन। नाउ एस्टिमेटिंग लेंथ, हियर यू कैन सी 2 स्पून्स, ठीक है। यहाँ पे आपको 2 स्पून्स दिख रहे हैं, वन इज लॉन्गर एंड वन इज शॉर्टर। यहाँ पे हम इन दोनों स्पून्स को वी आर नॉट मेजरिंग देम, ठीक है। ये स्पून्स को हम मेजर नहीं कर रहे हैं, इनको बस हम देख करके वी कैन से दैट विच इज लॉन्गर एंड विच इज शॉर्टर। देखिए हम बता सकते हैं कि इसमें से कौन सा स्पून लंबा है और कौन सा छोटा है। सो हियर यू हैव टू कलर द लॉन्गर स्पून इन ब्लू एंड शॉर्टर इन रेड। जो लॉन्गर स्पून है उसको आपको ब्लू कलर से करना है एंड शॉर्टर को रेड कलर से। ये एक एक्सरसाइज है, दिस इज जस्ट टू आपको मतलब ये ऑब्जर्वेशन के लिए कि आप देख करके इसको ऑब्जर्व करके बता सकते हो कि लॉन्ग क्या है और शॉर्ट क्या है। आइडेंटिफिकेशन यू कैन से, ओके। आफ्टर दैट यू कैन सी 2 बिल्डिंग्स, ठीक है। हमने जैसे पिछले लेसन में मैंने जैसे हमने पढ़ा कि कॉन्सेप्ट ऑफ हाइट, कॉन्सेप्ट ऑफ लेंथ एंड कॉन्सेप्ट ऑफ विड्थ, 3 चीज़ें हमने पढ़ी। तो यहाँ पे उसमें हमने क्या पढ़ा कि जस्ट बाय ऑब्जर्वेशन जो भी विच इज़ टॉलर, विच इज़ शॉर्टर, विच इज़ लॉन्गर, विच इज़ शॉर्टर, विच इज़ वाइडर, विच इज़ नैरोअर, इसमें हमने कहीं पे कोई मेजरमेंट नहीं किया, ठीक है। कहीं भी हमने किसी चीज़ को भी नापा नहीं, मेजर नहीं किया, जस्ट बाय ऑब्जर्वेशन। सिर्फ देख करके हमने बताया कि क्या लॉन्ग है या शॉर्ट है, टॉल है या शॉर्ट है, वाइड है या नैरो है। तो यहाँ पे एक तरह से आप यू कैन से दिस इज रिकैपिटुलेशन, रिवीजन है कि इसको ऑब्जर्व करके यू कैन से विच इज़ लॉन्ग, विच इज़ शॉर्ट। तो जो लॉन्गर है उसको आपको ब्लू कलर से करना है एंड शॉर्टर को रेड से करना है। हियर यू कैन सी 2 बिल्डिंग्स, यहाँ पे 2 बिल्डिंग्स दिख रही हैं। वन इज टॉल, अनदर इज ऑल्सो टॉल, बट एज कंपेयर टू द प्रीवियस वन द सेकेंड बिल्डिंग इज शॉर्ट। ऐसे अगर हम इंडिविजुअली देखेंगे तो ये कहेंगे कि माय गॉड सच अ टॉल बिल्डिंग, कितनी ऊंची बिल्डिंग है। इसको भी हम देखेंगे तो इसको भी हम टॉल बिल्डिंग ही बोलेंगे बिकॉज वी कैन सी मैनी फ्लोर्स, ठीक है। दिस इज ऑल्सो टॉल, बट वेन वी कंपेयर दीज टू, सिंस दीज टू आर टुगेदर, इनको हम कंपेयर कर रहे हैं तो कंपेयर करने में विच वन इज टॉलर, द फर्स्ट वन, फर्स्ट बिल्डिंग इज टॉलर। तो यहाँ पे क्या करना है, टेक द टॉलर बिल्डिंग एंड सर्कल द शॉर्टर वन। मतलब जो टॉल बिल्डिंग है दिस फर्स्ट वन, उस पर क्या करना है, टिक लगाना है, एंड जो शॉर्टर बिल्डिंग है उसको सर्कल करना है, ओके, ठीक है। अगेन जैसे जैसे मैंने बोला कि 2 स्पून से मे बी ये वाला जो स्पून है इसको हम ऐसे देखेंगे तो हमें लगेगा कि दिस इज अ लॉन्ग स्पून, बट व्हेन वी आर कंपेयरिंग, जब हम दोनों को कंपेयर कर रहे हैं, ठीक है, तो दिस इज एस्टिमेटिंग लेंथ, मतलब ये गेस वर्क है, यहाँ पे करेक्ट लेंथ नहीं है या करेक्ट हाइट नहीं है। तो इंडिविजुअली अलग अलग देखेंगे तो बोथ द बिल्डिंग्स आर टॉल, but when we compare these 2 buildings, this one is, first one is taller, okay. Then take the longer pencil and circle the shorter one, ठीक है। इसमें यहाँ भी अगेन वी आर नॉट मेजरिंग, यहाँ भी हम पेंसिल्स को मेजर नहीं कर रहे हैं, ठीक है। ऑब्जर्वेशन देख करके हम बता सकते हैं कि इसमें से फर्स्ट वन इज लॉन्ग एंड सेकेंड वन इज शॉर्ट,
ठीक है। तो जो लॉन्गर पेंसिल है उस पर क्या करना है, टिक लगाना है, और जो शॉर्टर वन है उस पर क्या करना है, उसको सर्कल करना है। ठीक है। नाउ वी कैन यूज, अभी देखा हमने यहाँ पे लॉन्गर शॉर्टर, तो वी कैन यूज अ लॉन्गर ऑब्जेक्ट टू मेजर अ शॉर्टर ऑब्जेक्ट। दिस सेंटेंस इज स्लाइटली इनकरेक्ट चिल्ड्रन। ठीक है, हम लॉन्गर ऑब्जेक्ट को शॉर्टर ऑब्जेक्ट मेजर करने के लिए तो नहीं यूज कर सकते ना। अभी जैसे ये सपोज दिस इज अ स्केल, ठीक है, ये स्केल है एंड ये मार्कर है। इट इज रिटन दैट वी कैन यूज अ लॉन्गर ऑब्जेक्ट टू मेजर द शॉर्टर वन। ठीक है, अगर हम को एग्जैक्ट मेजरमेंट चाहिए तो हम स्केल से इसको मेजर कर सकते हैं, बट अगर हमें इसकी लेंथ एस्टिमेट करनी है, ठीक है, इस मार्कर की लेंथ हमें एस्टिमेट करनी है, देन वी विल हैव टू यूज समथिंग स्मॉलर, समथिंग शॉर्टर देन दिस मार्कर। ये लॉन्ग चीज को हम नहीं यूज कर सकते। ठीक है, सो देयर इज स्लाइटली, ये स्लाइट थोड़ा सा जैसे मिसप्रिंट हो गया है। वी कैन यूज अ शॉर्टर ऑब्जेक्ट, नॉट अ लॉन्गर ऑब्जेक्ट टू मेजर अ शॉर्टर वन। इंस्टेड यहाँ पे होना चाहिए वी कैन यूज अ शॉर्टर ऑब्जेक्ट टू मेजर अ लॉन्गर वन। ठीक है, कोई हम छोटी चीज को यूज कर सकते हैं बड़ी चीज की लेंथ को मेजर करने के लिए। ठीक है, अभी जैसे जैसे मैंने एग्जांपल दिखाया कि दिस इज द स्केल, दिस मार्कर इज स्टिल लॉन्ग, ये मार्कर हम यूज कर सकते हैं टू मेजर द लेंथ ऑफ द स्केल। ठीक है, जैसे सपोज 1 2, so we can say that this scale is almost 2 markers long. ठीक है, the length of this scale is almost slightly more than 2 markers. ठीक है, तो एग्जैक्ट लेंथ हमें नहीं मिल रही है, एक हमें एस्टिमेशन मिल रहा है। ओके, सो वी कैन यूज अ शॉर्टर ऑब्जेक्ट टू मेजर अ लॉन्गर ऑब्जेक्ट। टू मेजर अ पेंसिल वी कैन यूज अ मैच स्टिक। जैसे पेंसिल है उसको हम मेजर करने के लिए क्या यूज कर सकते हैं, वी कैन यूज अ मैच स्टिक। ठीक है, नाउ चिल्ड्रन एक मैं मैच स्टिक लेकर आ रही हूँ, देन आई शो इट टू यू। ओके, नाउ चिल्ड्रन आई हैव अ पेंसिल एंड आई हैव अ मैच स्टिक। ठीक है, ये मैंने एक मैच स्टिक लिया और ये एक पेंसिल लिया मैंने। नाउ वी कैन यूज दिस मैच स्टिक टू मेजर दिस पेंसिल। एक एस्टिमेशन, एग्जैक्ट लेंथ हमें नहीं मिलेगी। ठीक है, तो यू कैन सी इन योर बुक, मेरी पेंसिल भी ऑलमोस्ट बिल्कुल इस बुक में जो पेंसिल है वैसे ही है। नो लेट अस मेजर। ठीक है, ये मैथ स्टिक है, यहाँ से मैंने स्टार्ट किया 1, ओके 2, अभी तो यहाँ पे बुक में तो मैथ स्टिक रख रख के मेजर किया है, अभी मैं तो ऐसे नहीं कर सकती हूँ। 3 एंड 4। ठीक है, बुक में है कि दिस पेंसिल इज 6 मैच स्टिक्स लॉन्ग, बट मैंने जैसे मेरी पेंसिल थोड़ी सी छोटी है तो मेरी पेंसिल की लेंथ क्या है, माई पेंसिल इज 4 मैच स्टिक्स लॉन्ग। मेरी पेंसिल कितनी लंबी हो रही है, 4 मैच स्टिक। द लेंथ ऑफ माई पेंसिल इज 4 मैच स्टिक्स लॉन्ग। ठीक है, ना इट इज नॉट नेसेसरी कि मैं इस पेंसिल को मेजर करने के लिए सिर्फ मैच स्टिक ही यूज कर सकती हूँ, आई कैन यूज सम अदर थिंग्स ऑल्सो। ठीक है, मैं और भी कुछ यूज कर सकती हूँ, अभी वो भी मैं दिखाऊंगी। नाउ कम टू पेज नंबर 125, टिक द करेक्ट फिगर। ओके, इसको भी रख रही हूँ मैं, टिक द करेक्ट फिगर, यहाँ पे ये वाला मैं कर रही हूँ। ठीक है, नाउ विच इज लॉन्गर, अभी यहाँ पे हियर यू कैन सी 1 मैच स्टिक, एक सिर्फ एक मैच स्टिक दिख रही है और एक सिर्फ स्टिक है। ओके, नाउ विच इज लॉन्गर, कौन सी लंबी है, ये मैच स्टिक है या ये स्टिक लंबी है। अगेन कोई मेजर हम नहीं कर रहे, बट जस्ट बाय ऑब्जर्वेशन देख करके वी कैन से दैट दिस स्टिक इज लॉन्गर। ये मैच स्टिक और स्टिक में विच इज लॉन्गर, दिस स्टिक, ये जो स्टिक है वो लॉन्गर है। ओके, नाउ दिस स्टिक इज लॉन्गर। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, डू यू नीड मोर मैच स्टिक और स्टिक टू मेजर अ क्रिकेट बैट। अभी एक क्रिकेट बैट को मेजर करने के लिए अभी हमें क्या चीज़ की ज़्यादा ज़रूरत पड़ेगी, मैच स्टिक की या स्टिक की। अगर हमें क्रिकेट बैट को एक मैच स्टिक से मेजर करते हैं या एक स्टिक विच इज़ लॉन्गर देन मैच स्टिक, तो उसमें से हमें कौन सी चीज़ ज़्यादा ज़रूरत पड़ेगी। ऑब्वियसली मैच स्टिक, बिकॉज मैच स्टिक इज स्मॉलर। ठीक है, यहाँ पे जैसे हमने देखा कि स्टिक एंड मैच स्टिक में, स्टिक एंड मैच स्टिक में मैच स्टिक इज स्मॉलर,
ठीक है। तो ऑब्वियसली हमें ज़्यादा मैस्टिक की ज़रूरत पड़ेगी। अभी इसको हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। सो चिल्ड्रन, एस्टिमेटिंग का मतलब है एक अंदाज लगाना, इट इज़ नॉट द एग्जैक्ट मेजरमेंट। अभी किसी चीज़ का एस्टिमेशन मतलब एक अंदाज बताने के लिए वी कैन यूज़ एनीथिंग टू मेजर द लेंथ ऑफ समथिंग। अभी जैसे ये स्केल है, स्केल तो हमें पता है, सपोज दिस इज अ स्टिक, स्केल नहीं बोलती उसको एक स्टिक बोलती हूँ। अभी इसको हम मेजर करने के लिए आई कैन यूज अ मैथ स्टिक, आई कैन यूज एन इरेजर, मैं एक छोटी पेंसिल भी यूज कर सकती हूँ, आई कैन यूज सेफ्टी पिन ऑल्सो, आई कैन यूज जो आल पिन होती है पेपर्स को लगाने के लिए, वो भी मैं यूज कर सकती हूँ, ठीक है। सो एस्टिमेशन इज एक गेस वर्क। एस्टिमेटिंग एंड मेजरिंग हाइट मतलब मेजरिंग लेंथ, सॉरी, मतलब कोई भी चीज़ लेकर के एक गेस वर्क करना। ओके, सो चिल्ड्रन, टुडे आई स्टॉप हियर ओनली। In the next class we will continue with this chapter only. Okay, that is all for the day. Thank you and have a good day.